आइडेम्पोटेंस इन डुप्लीकेट रिक्वेस्ट आया, फिर इफेक्ट एक ही बार हो। यूज़र ने पे बटन क्लिक किया एंड देन नेटवर्क ने रिट्राई भेज दिया। हम चाहते हैं डबल चार्ज ना हो और ऑर्डर अब 2 ऑर्डर ना बने। कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं? आइडेम्पोटेंसी की क्या होता है कि क्लाइंट हर रिक्वेस्ट में एक यूनिक आईडी भेजता है, यूआईडी होता है। जैसे कि उसके हेडर में आ गया तुम्हारा, जो उसमें टॉप होता है हेडर पे लोडर सिग्नेचर की, तो इसमें ये हमारा इसने की भेज दिया। तो क्या करता है सर्वर की प्लस पीरियड की को स्टोर करता है कहाँ पे? रेडिस डेटाबेस में। और अगर सेम की फिर से आए तो पिछले रिक्वेस्ट को कर देता है। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे मार कर लिए हमने। चलो यहाँ पे हमने था, अब इसको क्या करते हैं, जो उसमें देख लेते हैं। अब हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। अच्छा चलो, सर्वर की ब्लूप्रिंट कैसे स्टोर करते हैं इसको अच्छे में समझते हैं। क्लाइंट सेंड रिक्वेस्ट विद यूनिक की, ठीक है। यूज़र ने पे नाउ पे क्लिक किया और बटन दबाया। क्लाइंट एक यूनिक आइडेंटिटी की जनरेट करता है, जैसे कि ये हो गया, ठीक है। रिक्वेस्ट हमारा क्या है? पे नाउ पे बोला तो पोस्ट हमारे आ जाएगा, पोस्ट पेमेंट कंफर्म। तो आइडेंटिटी की एक हमारा एक जनरेट हुआ रिक्वेस्ट, जो हमारे यहाँ से क्लाइंट से यहाँ पे जाता है रिक्वेस्ट, तो ये पोस्ट में जाएगा, मतलब कि हम लोग कुछ पोस्ट कर रहे हैं उसमें। आइडेंटिटी की एक जनरेट हुआ, कंटेंट आइटम हो गया, एप्लीकेशन जेसन एसेशन और पेमेंट रेफरेंस ये हो गया, ठीक है। सर्वर पे आते ही चेक होता है, जैसे ये आया यहाँ पे सर्वर पे, या सर्वर पे यहाँ पे चेक हुआ। बैकएंड नोड्स कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले सिस्टम चेक करता है, ठीक है। क्या ये आइडेंटिटी की हमारी डेटाबेस में रेडिस में पहले है, या हमारे पास ये आइडेंटिटी की आया। अब देखेगा कि पूरे डेटाबेसेस में ये क्या ये की है, ऑलरेडी है कि नहीं, ठीक है। अगर नहीं है तो सिस्टम प्रोसेस स्टार्ट करता है, ठीक है। ओनली इफ़ देयर इज़ नो पेमेंट कंफर्म करना, डेटाबेस अपडेट करेगा, ऑर्डर बनाना, ठीक है। रिजल्ट जनरेट करता है, पेमेंट सक्सेसफुल ऑर्डर रेडी है। फिर ये रिजल्ट प्लस की में सेव होता है, रेडिस और डेटाबेस में सेव हो जाता है। कि मान लो अगर बार बार वो करे तो ऑलरेडी वो डेटाबेस की रेडी सूट है। अगर मिल गया तो डुप्लीकेट सिस्टम नया काम नहीं करेगा, बस पिछला स्टोर्ड रिस्पॉन्स रिटर्न कर देगा। स्टोर्ड स्ट्रक्चर डेटाबेस में क्या आइडेंटिटी की होती है? तुम्हारा रिक्वेस्ट हैश होता है, हैश स्टेशन बॉडी चेक टेम्परिंग, जो इसमें होता है, जिसमें हमने इसमें देखा है। कंटेंट टाइप हो गया, एप्लीकेशन टर्चेशन हो गया, रिक्वेस्ट हैश होता है, स्टेटस होता है, सक्सेसफुल फील्ड होता है। स्टोर रेडिस और डेटाबेस टेबल में क्या होता है? कॉलम, एक कॉलम होता है रिस्पॉन्स ब्लॉक नॉट रेडी, इसमें कंटेंट। हाउ सर्वर रिप्लेस द रिजल्ट, ये हमारा क्या? हाँ, when system request with the same key comes again, system find a key in the system ने की फाइंड किया, fetches the response block, इसमें ऑलरेडी है ये रिस्पॉन्स ब्लॉक हमारा फेच करता है, ठीक है। इसमें एक सेक्शन होता है डेटाबेस में। अब क्या करें? रिटर्न द एग्जैक्ट सेम जेसन एज बिफोर विदाउट डूइंग डीबी राइट्स अगेन, ठीक है। अगर सेम हो तो सेम जेसन भेजेगा। जेसन हमारा ऑर्डर आईडी 9 ये मैसेज मैसेज आएगा, पेमेंट कंफर्म, ठीक है, ये आ जाएगा। वाई दिस मैटर्स अलॉट, यूजर टैप 2 पेमेंट्स, 2 रिक्वेस्ट, 1 पेमेंट 1 रिप्ले, डुप्लीकेट ऑर्डर इन सिंगल ऑर्डर विद अबंडन की बैंक चार्जेस वाइज बैंक ओनली 1 ट्रांजेक्शन कर। हाँ, अगर नोड में ऐसे देखना है तो ऐसे चेक कर सकते हैं। एज केस क्लाइंट यूजेस द की विद डिफरेंट डेटा, सेम की सेम अलग सर्वर मिसमैच बॉडी हैज चेक एंड कॉन्फर्म। क्लाइंट ने ये रीयूज़ किया है विद डिफरेंट डेटा में क्लाइंट ने सेम रीयूज़ किया। एग्जांपल, की सेम हो गया, पेमेंट रेफरेंस अलग हो गया, ठीक है। हो सकता है ये सर्वर डिटेक्ट मिसमैच, बॉडी हैज़ चेक करेगा, रिटर्न करेगा 409 कॉन्फ्लिक्ट, रेडिस क्रैश या एक्सपायरी, स्टोर बैकअप इन डेटाबेस डुअल राइट, रेडिस प्लस में डुअल राइट होता है, एक्सपायरी की तो इतने घंटे का होता है, हैवी ट्रैफिक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। रियल कंपनी स्टार्टअप ट्रेजर पे होते हैं, जैसे पोस्ट फी एंड चार्जेस होता है, आइडेंटिटी इतना बन के। अगर सेम की दोबारा भेजी गई, स्ट्राइप सेम चार्ज रिटर्न करता है, नया नहीं बनाता है, ठीक है। मित्रा फ्लिपकार्ट में भी यही लॉजिक है। अगर सेम की दोबारा भेजी गई, स्ट्राइप सेम चार्ज रिटर्न करता है। हाँ, सेम आइटम डिज़ाइन होता है, सब आइटम डिज़ाइन होता है। वी यूज़ आइटम की फॉर द कॉम्पोस्ट, ठीक है। हमने फिर यहाँ पढ़ा, फिर हमारा दोबारा कहाँ गया? इस पेज में किधर गया?
तो यहाँ तक हम लोग क्या ऑटोमेटिक ये होते हैं हमारे कि यूनिक उसमें भेजे जाते हैं। क्लाइंट हर क्रिटिकल रिक्वेस्ट में एक यूनिक भेजता है, ठीक है, पता चल गया ना ये। सर्वर की प्लस पेलोड की हमारा ये था, सर्वर की प्लस पेलोड कैसे हमारा काम करता है। अगर सेम की फिर से आया तो पिछले रिजल्ट को रिप्ले करता है, जैसे हमने डेटाबेस में जो ब्लॉक स्टोरेज में देखा था। मिंत्रा फ्लो का चेकआउट पॉइंट करते हैं। पोस्ट चेकआउट सेक्शन कार्ट हमने लॉक किया, स्टॉक रिजर्व अटेम्प्ट किया, पोस्ट पेमेंट इनिट पीएसपी पे पेमेंट क्रिएट हुआ, ठीक है, पेमेंट सिस्टम पेमेंट कंफर्म इनिट। पोस्ट हमारा क्या चेकआउट है, सेशन हो गया, कार्ट लॉक हो गया, स्टॉक रिजर्व हो गया, अटेम्प्ट पेमेंट इनिट पेमेंट कंफर्म पीएसपी कॉल बैक कंफर्म। रूल्स इन तीनों पर ऑटोमेटिक मस्ट है। अगर पेमेंट कंफर्म दोबारा आया, ऑलरेडी ऑथ होके रिजल्ट दो, दोबारा कैप्चर मत करो, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर सर्वर साइड में क्या ऑटोमेटिक की रिक्वेस्ट है, सेम पेलोड वेरीफाई करता है, स्टेटस पेंडिंग लगाता है, रिस्पॉन्स ब्लॉक जो फिर होता है। सागा पैटर्न में देखेंगे, सागा पैटर्न होता है कि मल्टी स्टेप्स का ऑल और नथिंग विदाउट एक्सेस ट्रांजेक्शन्स। ई कॉमर्स में एक ऑर्डर बनाने के लिए मल्टीपल सर्विसेज को काम करना पड़ता है। द ऑर्डर सिस्टम, एक ऑर्डर सिस्टम हो गया, पेमेंट सिस्टम हो गया, कई सारे उसमें जो काफकास लेते हैं, पेमेंट इन्वेंट्री ओएमएस हो गया। अगर बीच में फेलियर हो जाता है तो पहले के स्टेप्स को अनड्यू कंपनसेट करना पड़ता है। डू स्टेल्स ऑर्केस्ट्रेशन, एक सागा ऑर्केस्ट्रेशन सेंट्रल ब्रेन होता, ऑर्केस्ट्रेशन सेंट्रल ब्रेन स्टेप करता है जो रोल बैक डिसाइड करता है। चलो वापस आओ यहाँ से तो काम हो गया। कोरियोग्राफी, इवेंट ब्रॉडकास्ट होते हैं और हर सर्विस अपना अपना करती है। मिंत्रा स्केल में जैसे कि ऑर्केस्ट्रेशन ऑफ चेकआउट कोरियोग्राफी, टिपिकल चेकआउट सागा ऑर्केस्ट्रेशन होता है। यूज़र ने पे किया, स्टॉक रिजर्व हो गया, ऑर्डर क्रिएट हो गया, पेमेंट कैप्चर, ठीक है। स्टेप्स होता है, पेमेंट ऑथ होता है, होल्ड फंड करता है, ठीक है। इन्वेंटरी रिजर्व कर देता है, होल्ड फंड करता है, पेमेंट ऑथ होता है, होल्ड रिजर्व करता है, क्रिएट ऑर्डर होता है, शिपमेंट्स होता है, पेमेंट कैप्चर होता है, इमेट ऑर्डर ठीक होता है। फुल कंपनसेशन, स्टेप 2 फेल हो गया, नहीं मिला कंपनसेशन, पेमेंट वॉइड वाई ऑथ कैप्चर। ओके, ऑफ करना है इसको। भाई ये और कैप्चर क्या है इन डिटेल में बताओ। और कैप्चर सिस्टम में पेमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और बड़ी कंपनी में मिंत्रा फ्लिपकार्ट में ये फ्लो करती है। अब मैं तुझे ये पूरा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल में सबसे सिंपल समझ तो पे नाउ दबाता है, बैंक ने तेरा अकाउंट देखा, ठीक है, हाँ पैसा है, ठीक है, अकाउंट में देखा, टेम्पररी ब्लॉक कर दिया, होल्ड इतना पैसा कर दिया। पर मिंत्रा ने अभी ऑर्डर पैक नहीं किया है, सिर्फ कंफर्म कर रखा है कि स्टॉक्स और वेयर हाउस में। अब सब कुछ सही हो गया, तब मिंत्रा का सिस्टम ने बोला अब ये पैसा कंफर्म करके मेरे अकाउंट में भेज दो। जब सब कुछ सही हो गया तब मिंत्रा के सिस्टम ने बोला अब ये पैसा कंफर्म सब अकाउंट भेज दो। पहले स्टेप ऑथराइजेशन, दूसरा स्टेप कैप्चर, मतलब पैसा फ्रीज कर दो, कैप्चर अब ये पैसे मुझे ट्रांसफ़र कर दो। मतलब जैसे पेमेंट नाउ दबाता है, बैंक ने तेरा अकाउंट में देखा, हाँ पैसे है, टेम्परली ब्लॉक कर दिया, होल्ड कर लिया। अब मिंत्रा ने भी ऑर्डर पैक नहीं किया है, अकाउंट उसमें है, ठीक है। बैक एंड फ्लो कैसे, बैंक पेमेंट सिस्टम कैसे होता है। यूज़र इंस्टेंट पेमेंट करता है, मिंत्रा बैक एंड में जाता है, पेमेंट गेटवे पे जाता है, लाइक रेजर पे इसमें। मिंत्रा का जो पेमेंट गेटवे होता है लेजर से होता है। पेमेंट गेटवे होता है जो बैंक से ऑथराइज 494 दिस कार्ड, ठीक है। बैंक रिस्पॉन्ड करता है, ऑथराइज्ड पैसा ब्लॉक हो गया, मिंत्रा रिसीव ऑथ होके, बैंक से ऑथ होके उसको आया, ऑर्डर्स बैंक होके ऑर्डर सिस्टम स्टार्ट करते हैं। आफ्टर ऑर्डर सक्सेस मिंत्रा कॉल कैप्चर एपीआई, पेमेंट गेटवे से बैंक ट्रांसफर डेट ब्लॉक टू द मिंत्रा अकाउंट, ठीक है। कैप्चर्ड मनी ट्रांसफर, अरे भाई ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है पे। इनिशिएट हुआ, मिंत्रा बैकएंड पेमेंट गेटवे पे गया, पेमेंट टाइप से होता है, पेमेंट गेटवे से बैंक में गया, बैंक ने उससे रिस्पॉन्ड किया, ऑथराइज्ड पैसा ब्लॉक हो गया, मिंत्रा रिसीव्ड ऑथ होके, पैसा ब्लॉक गया, मिंत्रा रिसीव्ड ऑथ होके। अब ये आफ्टर ऑर्डर सक्सेस मिंत्रा कॉल्स कैप्चर एपीआई
ऑर्डर सक्सेस हुआ, उस पर मिंत्रा ब्लॉक ट्रांसफर डेट ब्लॉक्ड, इतना हमारे कैप्चर वाई टू स्टेप इंस्टेड ऑफ अमाउंट, पैसा तुरंत कट जाता, पहले होल्ड होता फिर कंफर्म। ऑथ कैप्चर, अगर ऑर्डर फेल हुआ तो रिफ़ंड चाहिए, अगर ऑर्डर फेल हुआ तो होल्ड रिलीज़ कर दो। सर मिंत्रा अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट ये टू स्टेप फ्लो, क्योंकि इनके पास ऑर्डर प्रोसेस में बहुत होते हैं। ऑथ हो गया, नया पेमेंट हो गया, अमाउंट इतना हो गया, रिस्पॉन्ड हो गया, कैप्चर हो गया तुम्हारा ये, वहाँ से ऑर्डर कंफर्म, पोस्ट ऑर्डर कैप्चर आ गया, और थर्ड ही नो अमाउंट इतना हो गया, रिस्पॉन्ड, फेलियर ऑर्डर फेल हो गया। टेक्निकल रीजंस व्हाई दिस इज बेस्ट प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी, इंटीग्रेशन विद सागा पैटर्न, perfectly fit सागा, लाइक पेमेंट, वाइड पेमेंट, कंपनसेशन, ऑथ पेमेंट हो गया, रिजर्व इन्वेंट्री, रिलीज, कैंसिल ऑर्डर, क्रिएट ऑर्डर। Myntra uses two payment flow authorization, the capture when the user pays, we first authorize the payment and hold the fund while the validation period, and once the order is successfully created, if the order fails, जैसे होल्ड यूज़र के अकाउंट में होता है। हाँ एग्जैक्टली, हम जब हम कहते हैं ऑथराइजेशन, इसका मतलब होता है कि बैंक के अकाउंट से पैसे को होल्ड कर लेते हैं, फिर वही पैसा मर्चेंट में जाता है। जैसे कि जब तू शू परचेज़ करता है और कार्ड यूपीआई से पे करता है, तब बैंक ये स्टेप्स फॉलो करता है। मिंत्रा तेरे क्या होता है, मिंत्रा गेटवे पे जाता है, पेमेंट गेटवे को कॉल करता है, ठीक है। कहाँ होता है, एपीआई बैकएंड में होता है। गेटवे से बैंक बोलता है पैसा ऑथराइज करो, ठीक है। बैंक में होता है, बैंक चेक करता है कार्ड वैलिड है, बैलेंस है, ठीक है। बैंक फुटनोट ब्लॉक कर देता है अकाउंट, बैंक ब्लॉक कर देता है डेटा अकाउंट, बैंक इंटरनल लेजर में, बैंक कंफर्म करता है ऑथो के, बैंक यूज़र के अकाउंट में फ्रीज कर देता है, मतलब वो पैसा अवेलेबल बैलेंस में नहीं दिखाता है, लेकिन मिंत्रा के पास ट्रांसफ़र नहीं हुआ रहता है। एग्जांपल बैंक स्टेटमेंट में कैसे दिखता है, 14 अक्टूबर मिंत्रा पेंडिंग कंप्लीटेड, 2 दिन पेंडिंग होता है। वाई बैंक होल्ड करता है, क्यों डायरेक्ट कट नहीं करता, क्योंकि ई कॉमर्स में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, स्टॉक चेक होते हैं, वेयर हाउस साइन होते हैं, ठीक है। टेक्निक कैसे काम करता है बैक एंड साइड में, बैलेंस को लेजर बैलेंस होते हैं, जब ऑथ होता है अवेलेबल बैलेंस होता है होल्ड कर देते हैं, लेजर बैलेंस में सेम। ऑथ हो गया, इस बैंक एच डी एफ सी आई सी एक्शन, फंड्स को ऑथराइज होल्डर हो गया, कैप्चर हो गया, एक्वायर बैंक मिंत्रा का बैंक पेमेंट सेटलमेंट करता है, क्लियरिंग नेटवर्क, मिंत्रा का कैप्चर नहीं होता, बैंक ने ऑथराइज होल्ड किया, ठीक है। चलो समझ में आ गया ये, अब यहाँ तक समझ में आ गया। इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर सर्विस, जब सिस्टम में कुछ होता है तब इवेंट पब्लिश करते हैं, ऑर्डर प्लेस स्टेशन के, दूसरी सर्विसेज सब्सक्राइब करके अपना काम कर लेती है, नोटिफिकेशन, लूज कॉपलिंग, मिंत्रा एटलीस्ट वंस डिलीवरी, all domain change event over the Kafka with the pre-order partition, consumer automatic and person putting the target check on